नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में सभी एकादशी तिथियों को महत्वपूर्ण माना गया है। यह तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत ही खास और शुभ मानी जाती है। सभी एकादशी तिथि का अपना एक अलग विशेष महत्व होता है, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दौरान मनाई जाती हैं। वहीं मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि मां एकादशी का जन्मदिन होता है। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं एकादशी तिथि के दिन क्या करना चाहिए और किन चीजों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको ऐसा अचूक उपाय बताएंगे जिससे से आपके हर काम में सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, वास्तु ज्ञान आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देंगे। दोस्तों, आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? उत्पन्ना एकादशी के दिन पूरे विधि विधान के साथ श्री हरि की पूजा और मंत्रों का जाप करें। इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं और पूजा में तुलसी जरूर अर्पित करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए भजन कीर्तन जरूर करें। अपनी क्षमता अनुसार गरीबों या जरूरतमंदों को दान करें। दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर विष्णु जी का अभिषेक जरूर करें। इस दिन विष्णु जी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन किन चीजों को करने से बचना चाहिए? उत्पन्ना एकादशी के दिन किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस दिन गलती से भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। जिन लोगों ने इस दिन व्रत रखा होता है, उन्हें दोपहर को सोना नहीं चाहिए। काले रंग और लोहे की चीजों का दान न करें। इसे एकादशी के दिन शुभ नहीं माना जाता है। प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, गाजर, शलगम और मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन करें ये अचूक उपाय, हर काम में मिलेगी सफलता। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर साल शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है। हर एक एकादशी तिथि का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एकादशी तिथि काफी खास है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने परम मित्र सुदामा को इस व्रत के महत्व के बारे में बताया था। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर को सुबह 1:01 से आरंभ हो रही है, जो 27 नवंबर की सुबह 3:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी 2024 पारण का समय 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से दोपहर 3:18 पर किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी 2024 का महत्व। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक देवी उत्पन्न हुई थी, जिन्हें एकादशी कहा जाता है। दरअसल जब भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में, तो मुर नामक का एक राक्षस उन पर आक्रमण करने आया था। ऐसे में विष्णु जी के शरीर से दिव्य स्वरूपा देवी की उत्पत्ति हुई थी, जिन्होंने दैत्य का वध कर दिया था। इसके बाद जब भगवान विष्णु अपीन योग निद्रा से जागे, तो वह देवी के ऊपर अति प्रसन्न हुए और उन्हें देवी एकादशी के रूप में पूजा करने का वरदान दिया। इसी के कारण मान्यता है कि इस दिन जो एकादशी का विधिवत व्रत रखने के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो उन्हें हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस समय मार्गशीर्ष यानी अघन मास चल रहा है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है, इसलिए इस माह का महत्व और बढ़ जाता है। मार्गशीर्ष महीने में तुलसी पूजन का विधान होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर मार्गशीर्ष मास में आपके घर में रखी तुलसी पर मंजरी आ जाए तो क्या करें।
पंचांग के अनुसार साल का 9वां महीना यानी मार्गशीर्ष मास चल रहा है, जिसे अघन मास भी कहते हैं। मार्गशीर्ष महीना भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस माह में श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने से विशेष फलों का प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है और मार्गशीर्ष मास में श्री हरि विष्णु तुलसी के पास विराजमान रहते हैं। ऐसे में इस महीने में तुलसी पूजन का खास महत्व होता है। हिंदू धर्म के अनुसार जिस घर में तुलसी की पूजा की जाती है, उस घर में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी को लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि और आर्थिक उन्नति आती है। मार्गशीर्ष महीने में तुलसी पर मंजरी आ जाती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी की मंजरी का भी उतना ही महत्व होता है जितना तुलसी के पौधे का। तुलसी की मंजरी के उपाय करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, जिससे पैसों से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में तुलसी पूजन का महत्व हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी के पौधे में धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो साल भर तुलसी पूजा की जाती है, लेकिन मार्गशीर्ष मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि मार्गशीर्ष माह में भगवान विष्णु तुलसी के पास विराजमान रहते हैं, इसलिए इस माघ में तुलसी पूजा करने से दोगुना फल